दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम वैदिकोत्तरकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खासतौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिकोत्तर काल या इसी को सूत्रकाल भी कहा जाता है, जिसका कि समय ये 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच बैठता है। इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा देख लें, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले हम लोग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में जिस तरह का नीचे से स्ट्रक्चर देखे थे वही स्ट्रक्चर यहाँ है। थोड़ा सा कुछ चीज़ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कुल मतलब परिवार या गृह, फिर उसके ऊपर ग्राम, उसके ऊपर विश्व, उसके ऊपर जन, उसके ऊपर जनपद और उसके ऊपर अब नया महाजनपद देखने को हमको मिलता है। कुल ये परिवार या गृह का सूचक था। यहां कुल, ग्राम, विश्व और जन, इसकी चर्चा हम लोग ऋग वेद में ही पाते हैं। ये वहां पर जो इसका प्रयोग हुआ है वो कबीले के अर्थ में वहां पर हम इसका प्रयोग देखते हैं, उसको वहां पर उस रूप में प्रयुक्त किया गया है। जनपद शब्द पहली बार ये क्षेत्र के रूप में हमको उत्तर वैदिक पीरियड में दिखाई पड़ता है। और जब कई जनपद मिलके बड़े बड़े क्षेत्र में बनने लगे, उसी को महाजनपद कहा जाने लगा, जो अब वैदिकोत्तर काल में ये चीज हमको दिखाई पड़ता है। कुल के प्रधान को कुलप या कुलपति या गृहपति, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी, इसी को बाद में बाजपति कहा गया, जिसको गोचर भूमि का अधिकारी ये था बाजपति। और विश्व के प्रधान को विश्वपति, जन के प्रधान को राजा या गोप भी कहा जाता था। ऋग वैदिक पीरियड में राजा को गोप भी कहा जाता है, ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। और जनपद में भी राजा या राजन, महाजनपद में भी राजा या राजन देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक पीरियड में आप लोग जानते हैं कि क्षेत्र के अनुसार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम राजा को अलग अलग नामों से जाना जाता था। उसको आप वहां पर आप देखेंगे तो आपको वो चीज पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। राजा ये यहाँ पर राजतंत्र था, और राजतंत्र ये वंशानुगत स्थापित हो चुका था। वंश परंपरा के अनुसार पर राजा अब निरंकुश होने लगा था, उनके ऊपर अंकुश वाली शक्ति नहीं रही थी, और राजा अपने आप को दैवी शक्तियों से लैस और अपने पद को देवी बनाना यहाँ से प्रारंभ कर चुका था। और कहीं कहीं पर हमको गणतंत्रवादी परंपरा भी देखने को मिलती है। इसके बाद थोड़ा सा देख लें हम लोग सेना अब तक अस्थायी सेना थी, लेकिन अब अस्थाई सेना का पहली बार हमको दर्शन मिलता है वैदिकोत्तरकालीन समाज में, या सूत्रकाल में ये चीज हमको दिखाई पड़ने लगता है। सेना यहाँ पर अस्थाई होने लगी है। सेना ऋग वेद पीरियड में अगर हम देखें तो वहां पर अस्थाई थी, और जब लड़ाई होती थी उस समय स्वजनों से निर्मित करके हम लड़ाई में भाग लेते थे लोग। उत्तर वैदिक काल में भी सेना अस्थाई ही थी, परंतु यहाँ पर अस्थाई सेना का बीजारोपण हमको देखने को मिलने लगता है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। इस समय जो राजनीतिक महाजनपद को अगर थोड़ा सा देखें तो महाजनपदों की संख्या इस समय 16, और सबसे पहले महाजनपद सबका जो उल्लेख हमको दिखने को मिलता है एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। वहां पर हमको सबसे पहली बार इसकी चर्चा दिखने को मिलती है। हालांकि भगवती सूत्र ये जैन धर्म का ग्रंथ है, यहां पर भी हमको 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ चीज पूछा जाता है कि ये कौन सा महाजनपद की क्या राजधानी थी। तो थोड़ा इसको हम लोग जल्दी से देख लें। तो अंग का चंपा ये राजधानी, मगध का गिरिव्रज, काशी का वाराणसी और कौशल का श्रावस्ती। देखिए श्रावस्ती आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा यहीं पर उपदेश दिया गया था, यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षावास किया गया था। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है श्रावस्ती, आप लोग याद रखिएगा। बज्जी, विदेह, मल, कुशीनारा, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। चेदी, सुक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र और कांपिल्य उत्तर दक्षिण में बटे हुए थे। उत्तर का अहिछत्र और दक्षिण का कांपिल्य। मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा और अस्मक का
ये पोटन या पोटली और अवंती भी दो भागों में उत्तर दक्षिण में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती का जो उज्जैनी और दक्षिणी अवंती का जो है ये महिष्मती। आप शायद जो अगर बाहुबली देखे होंगे तो इसी महिष्मती के बारे में वहाँ पर जो चर्चा की गई है। गंधार जो है तक्षशिला और कंबोज जो है हाटक, ये इसकी राजधानियाँ थी। चलिए एक सवाल है आपसे छोटा सा, ये जो चंपा है, चंपा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप लोग इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का जो है आंसर सही आता है। चलिए इसके बाद हम लोग जो है इस समय की जो है सामाजिक व्यवस्था देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था के लिए ही यह काल जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो सामाजिक व्यवस्था जो है इस समय की सामाजिक व्यवस्था जो है, आश्रम व्यवस्था जो है इस समय पूरी तरह से जो है क्या होता है, सूत्र काल में पूर्णतः स्थापित हो जाता है। जबकि हम लोग देखे थे कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का जो है स्पष्ट जिक्र हमको देखने को नहीं मिलता है। तो आश्रम की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य 25 साल तक, गृहस्थ 50 साल और वानप्रस्थ 75 और सन्यास जो है ये 100। मतलब जीवन को जो है 100 साल में जो है बांट कर जो है इसको देखा गया और 25-25 साल में उसको जो है डिवाइड किया गया। ये 25 साल तक जो है वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे और 50 साल तक जो है विवाह करके जो है संतानोत्पत्ति में लोग लगते थे और 75 साल में जो है वो परिवार से थोड़ा दूर जाने लगते थे और बगल में एक जो है झोपड़ी जैसा बना के जो है वहाँ पर रहने लगते थे, थोड़ा परिवार से कटते थे और सन्यास में पूरी तरह से कट जाते थे और जो है ये जंगल में चले जाते थे। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था की जो चर्चा है हमको छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर केवल सिर्फ और सिर्फ जो है 3 ही आश्रम का, ऊपर से 3 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम का ही हमको जो है यहाँ पर दर्शन मिलता है, देखने को मिलता है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों का जो जिक्र हमको मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो ज्वालोपनिषद, हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर ये देखने को हमको मिलता है। जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में जब व्यक्ति प्रवेश करते थे शादी के बाद, उनको जो 3 तरह के जो है ऋण जो है, कर्ज जो है उसके ऊपर हुआ करता, तो उससे मुक्त होना पड़ता था। और उसके लिए जो है क्या क्या करना पड़ता, जैसे देखिए प्रथम था ऋषि ऋण। इसके लिए क्या करना पड़ता था? ग्रंथों का अध्ययन। अगर आप ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। पितृऋण, पितृऋण से कैसे मुक्त होंगे भाई? पुत्र को जन्म देंगे तो उसके बाद जो है आपको इस ऋण से जो है मुक्ति मिल जाएगी। और देव ऋण जो है यज्ञ कराने से जो है ये मुक्ति, मतलब कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे यज्ञों की और कर्मकांडों की जो है बहुलता देखने को आपको मिलेगी। कहाँ पर? सूत्र काल में। चलिए कुछ हम लोग जो इस समय जो 16 संस्कार या 16 संस्कार देखें कि इस समय क्या था संस्कार, और 16 संस्कार, ये 16 संस्कार का जो वर्णन हमको देखने को मिलता है वो कल्प में देखने को मिलता है। और कल्प का ही एक भाग है गृहसूत्र, वहाँ सबसे पहले हमको 16 संस्कार की जो है चर्चा देखने को मिलती है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शुद्धिकरण। देखें कौन कौन से जो है उस समय जो है संस्कार थे व्याप्त, और उसको एक एक करके हम लोग बारी बारी से थोड़ा सा देखने का जो है काम करते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और जल्दी से कि जो जाति शब्द है, जाति सबसे पहले सूत्र काल में ही स्थापित होती है। जो वर्ण है, वर्ण जो अपने आप को परिवर्तित करता है जाति के रूप में सबसे पहले कहाँ पर? सूत्र काल में ही। तो जाति व्यवस्था की भी प्रारंभ कह सकते हैं कहाँ से? सूत्र काल से। हालांकि उससे पहले वर्ण व्यवस्था था, वर्ण कर्मठ होता है जाति में कहाँ पर? सूत्र काल में आके। चलिए हम लोग जो है 16 संस्कार को देखते हैं कि कौन कौन से जो है 16 संस्कार उस समय जो है अस्तित्व में थे। तो सबसे पहले जो है गर्भाधान। गर्भाधान कब था? जब जीव जो है माँ के गर्भ में या पेट में प्रवेश करता था, उस समय एक जो है संस्कार हुआ करता था, वो था जो है गर्भाधान। एक है पुंसवन का। इसके बाद पुंसवन का 3रे महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए जो है ये कामना की जाती थी, वो पुंसवन। एक है सीमांतोन्नयन संस्कार। ये 7वें महीने किया जाता था। क्यों किया जाता था? जो गर्भस्थ शिशु है उसके मानसिक और अनिष्टकारी शक्तियों से जो है बचाव के लिए, मानसिक विकास और अनिष्टकारी शक्तियों से बचाव के लिए जो है सीमांतोन्नयन जो है संस्कार किया जाता था। उसके बाद जो है जातकर्म, इसमें जो है बालक का जो है जन्म हो जाता था और जो है घर के लोग जो है उनको जो है आशीर्वाद दिया करते थे। नामकरण,
नामकरण संस्कार जो है, नामकरण संस्कार 10वें या 12वें दिन आज भी बरही होता है। नामकरण संस्कार जो है 10वें या 12वें दिन किया जाता था। निष्क्रमण संस्कार, जिसमें बालक को पहली बार घर से जो है बाहर निकाला जाता था मामा या पिता के द्वारा, ये चौथे महीने ये संस्कार संपन्न किया जाता था। कौन सा? निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद होता है अन्नप्राशन, जिसमें जो है बालक को, बच्चे को सबसे पहली बार जो है अन्न खिलाया जाता था मामा के द्वारा। खासतौर से ये परंपरा रही है। और ये जो छठे महीने जो है ये परंपरा जो है, ये जो संस्कार है वो किया जाता था। उसके बाद है चूड़ाकर्म। इसमें पहली बार जो है बाल बनाया जाता था और इसमें मुंडन होता था। ये जो है पहले या तीसरे वर्ष जो इसको जो है शुभ माना गया है, किसको? जो है चूड़ाकर्म संस्कार को। एक है कर्णवेदन संस्कार। कर्णवेदन संस्कार में बालक के कान में जो है वो छेद किया जाता था। प्रथम, तृतीय या 5वां वर्ष जो है इसके लिए जो है शुभ माना जाता था उस समय जो है ना कर्णवेदन के लिए। विद्या प्रारंभ। विद्या प्रारंभ, यहाँ पर जो विद्या प्रारंभ है वो जस्ट लाइक जो है प्ले स्कूल में जैसे होता है उस समय, इस समय जो है गुरुकुल में नहीं भेजा था, जैसे घर में ही कुछ जो है पढ़ाते लिखाते थे, सिखाते थे। तो विद्या प्रारंभ जो है ये एक संस्कार था जो आज के प्ले स्कूल के समान है। उस समय जो है गुरुकुल में शिक्षा के लिए, औपचारिक शिक्षा के लिए जो है नहीं, यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा जो आप कह सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के रूप में विद्यारंभ प्रारंभ होता था। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब यहाँ पर जो है औपचारिक तौर पर जो है गुरुकुल भेजा जाता था बालक को जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसमें बालक को जो है द्विज, द्विज मतलब जो उनको जो है ये जनेऊ पहनाया जाता था। द्विज आप लोग जानते हैं कि 3 जो है जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको द्विज कहा जाता था। तो और द्विज के माध्यम से उनका जो है पुनर्जन्म भी समझा जाता कि ये उनका पुनर्जन्म है। ये शिक्षा का देखिए महत्व क्या है कि उनको पुनर्जन्म से तुलना की जाती है। जनेऊ में जो है, और इसको जो बालक जो है ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता था। जनेऊ में 3 धागा होता है, आप लोग जानते हैं। एक का मतलब सत्य, दूसरे का मतलब रज और तीसरे का मतलब तम होता है, उसके 3 धागे का मतलब। उसके बाद जो है अगला संस्कार है वेदारंभ। इसमें वेदों का पाठ किया जाता था। केशांत, गोदान, केशांत कहें या गोदान कहें, पहली बार जो है दाढ़ी मूछ जो है बनवाया जाता था, शेविंग की जाती थी। किस समय? जो केशांत या गोदान संस्कार में। उसके बाद होता था जाकर के जो है समावर्तन संस्कार, और समावर्तन संस्कार में जो है गुरुकुल में शिक्षा समाप्त हो जाती थी। इसके बाद जो है अंतिम स्नान होता था गुरुकुल में, और उसके बाद उनको स्नातक उपाधि, हालांकि आज के जैसी डिग्री नहीं दी जाती थी, लेकिन उनके जो है समतुल्य उनको समझा जाता था। उसके बाद वो घर चले आते थे और वहाँ पर उनका होता था विवाह संस्कार, और इसके माध्यम से, विवाह संस्कार के माध्यम से वो जो है गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती थी। और सबसे अंत में होता था अंत्येष्टि संस्कार। ये मरने के बाद, मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि संस्कार। चलिए एक चीज इसी से जुड़ा हुआ, हालांकि इसका भाग नहीं है, जो श्राद्ध है, श्राद्ध प्रथा का प्रारंभ भी हमको सूत्र काल में ही देखने को मिलता है। और सर्वप्रथम जो है दत्तमेय ऋषि के जो पुत्र हैं निमि, इन्होंने ही ये प्रथा चलाई। किस चीज़ की प्रथा? श्राद्ध की प्रथा चलाई। थोड़ा सा और है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जल्दी से, और वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। आप लोग जो है इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शॉर्ट में समझने का कोशिश करें, अच्छा रहेगा। चलिए इसी में जो है विवाह का प्रकार जो है, विवाह का प्रकार हम लोग देख लें। विवाह का प्रकार, कितने प्रकार के विवाह थे भाई उस समय? जो 8 प्रकार के विवाह। और ये भी वर्णन हमको कहाँ मिलता है? ये गृह सूत्र में वर्णन मिलता है। और गृह सूत्र खुद किसका भाग है? गृह सूत्र जो है, गृह सूत्र भाग है जाकर के, ये कल्प का भाग है गृह सूत्र, और वहाँ पर जो है हमको ये चीज़ देखने को मिलता है। और विवाह जो है वो 8 प्रकार के विवाह थे। 4 विवाह जो है शास्त्र सम्मत या अच्छे माने जाते थे, और 4 जो है शास्त्र असम्मत या खराब माने जाते थे। जो अच्छा समझा जाने वाला जो विवाह था वो दैवी विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, और जिसको खराब समझा जाता था वो गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। देखें कि क्या क्या इसमें जो है प्रोविजन था, क्या प्रावधान था, थोड़ा इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जो देव विवाह है, देव विवाह में यज्ञ करने वाले जो पुरोहित है उसी के साथ अपनी कन्या का जो है विवाह कर दिया जाता था, ये देव विवाह। ब्रह्म विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित और आज के जो है अरेंज मैरिज के जैसा ये उस समय का विवाह था, और सबसे ज़्यादा प्रचलित भी ये था। इसमें क्या होता था? वर को जो है घर बुलाकर उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, जिस तरह से जो है आज होता है। तो ये था जो है उस समय का क्या, उसमें का ये था ब्रह्म विवाह। उसके बाद देखें प्रजापत्य विवाह, इसी से मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा इसमें हल्का सा ये डिग्री का अंतर है। डिग्री का अंतर क्या है? इसमें वर जो है उससे वचन लिया जाता था कि वह कन्या का जो है साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसमें एक बाध्यता हो गई, किस चीज का? वचन का। तो वचन का जहां पर आ जाए जिक्र वो प्रजापत्य, और नहीं तो जो है वो ब्रह्म विवाह की श्रेणी में आता था।
आर्ष विवाह, और आर्ष विवाह में क्या है कि वर से एक जोड़ी गाय या बैल लेकर उसके साथ कन्या की विवाह कर दी जाती है। हालांकि कुछ पश्चिम के जो विद्वान हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि इसमें एक तरह से कन्या को बेच दिया जाता था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो बेचने खरीदने का चीज़ हम लोग खराब में देखेंगे। आर्ष विवाह को जो है शास्त्र सम्मत विवाह उस समय जो है समझा जाता था। इसके बाद गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आजकल के जो है प्रेम विवाह या लव मैरिज के जैसा है। इसमें माता पिता की जानकारी के बिना ही शादी कर ली जाती थी और स्वयंवर को भी इसी श्रेणी में जो है रखा जाता था। असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या को खरीद कर उससे शादी की जाती थी, किससे? असुर विवाह में। और राक्षस विवाह, ये अपहरण करके, कन्या का अपहरण करके उससे जो है विवाह किया जाता था। और यह विवाह जो है क्षत्रिय में सबसे ज्यादा जो है प्रचलित था, बल्कि क्षत्रिय में ही प्रचलित था। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का जो है प्रकरण अगर आपको याद होगा तो जो है ये कहानी आपके दिमाग में जो है घूम गई होगी। पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या जबरदस्ती या बलात्कार के बाद शादी होती थी, इसको जो है पिशाच विवाह या सबसे खराब प्रकार का जो है विवाह था उसकी श्रेणी में आता था जो है पिशाच विवाह। अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आप याद कीजिए, एक पिक्चर बना हुआ था बेनाम बादशाह। उसमें जो है जो एक्टर है, हीरो जो है, उसके द्वारा जो है जो एक्ट्रेस की उसकी जो है पहले बलात्कार की जाती है, बाद में चल के उसी साल की शादी होती है, तो वो उसको जो है आप पिशाच विवाह की श्रेणी में जो है रख सकते हैं। चलिए कुछ जो है जाति के आधार पर देखें, जाति के आधार पर देखें कि कुछ कुछ उस तरह का क्या विवाह था। एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था, जो वर है वो उच्च जाति का और कन्या जो है निम्न जाति का, मतलब अनुलोम विवाह में उच्च जाति का वर और निम्न जाति की कन्या से विवाह अगर हो तो इसको अनुलोम विवाह कहते थे। इसके जस्ट उल्टा प्रतिलोम विवाह, वर उसमें निम्न जाति का और कन्या उसमें उच्च जाति का। इसको बड़ा खराब समझा जाता था सोसाइटी में, लेकिन यह विवाह भी प्रचलन में था कुछ कुछ। चलिए पुरुषार्थ के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। पुरुषार्थ का जो जिक्र हमको मिलता है वो धर्मसूत्र में मिलता है, और धर्मसूत्र का संबंध फिर किससे? धर्मसूत्र का संबंध भी कल्प से। आप लोग अगर वेदांग पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो वहां पर आपको इसके बारे में जानकारी मिली होगी। जीवन का जो उद्देश्य है उसमें जीवन के उद्देश्य की व्याख्या की गई है किसमें? पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ कितने में? 4। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको जो है पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा गया है, और इसको जो है चतुर्वर्ण कहा गया या पूछा जाता है। इसको जो है ना आप लोग दिमाग में रखिएगा। अछूत की जो अवधारणा है, अछूत की अवधारणा सबसे पहले हमको सूत्र काल में ही देखने को मिलता है। पाणिनि ने 2 प्रकार के जो है शूद्रों की जो है चर्चा की है, एक को निर्वसित और दूसरे को अनिर्वसित जो है कहा गया है। और जो निर्वसित की श्रेणी में जिसको रखा गया उसी को जो है अस्पृश्य माना गया, मतलब जिसको कि आप जो है छू नहीं सकते हैं, उस तरह का चीज माना गया। महिलाओं की स्थिति देखने समाज में क्या थी इस समय? महिलाओं की स्थिति अत्यंत खराब स्थिति। कोई अधिकार नहीं संपत्ति में, पुनर्विवाह का भी अधिकार उनसे छिन गया जो कि पहले था। विधवा का मुंडन होने लगा, विधवाओं की स्थिति अत्यंत खराब, उनको खाना वगैरह भी अच्छा नहीं दिया जाने लगा, बड़ी जो है हीन दृष्टि से उनको देखा जाने लगा। और शिक्षा का अधिकार भी महिलाओं से जो छिन गया। मतलब साफ है कि जो ऋग वैदिक काल में अच्छी स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल में स्थिति जो है थोड़ी खराब हुई, और यहाँ आके पूरी खराब स्थिति हो जाती है किनकी? महिलाओं की। थोड़ी धार्मिक स्थिति देख लें इस समय की क्या थी। धार्मिक स्थिति में यज्ञों, कर्मकांडों, पुरोहितों और पशु बलि की जो है अधिकता से लोग जो क्या हो गए? त्रस्त हो गए। ऐसे में इनके विरुद्ध जो है गौतम बुद्ध, महावीर आदि के द्वारा जो है धार्मिक आंदोलन प्रारंभ किया गया, और जो है यज्ञ और कर्मकांड और पुरोहितों का जो वर्चस्व चला आ रहा था उसको जो तोड़ने का काम किया, और उसके माध्यम से पशु बलि की भी रक्षा हुई। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, जहां पर हम लोग जो है गौतम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आर्थिक स्थिति देख लें। आर्थिक स्थिति उस समय सबसे बड़ा जो परिवर्तन था वो था मुद्रा का प्रचलन इस समय जो है प्रारंभ हो जाता है। और इस समय जो उत्पादन है, उत्पादन में भी जो है काफ़ी बढ़ोतरी होती है, अधिशेष उत्पादन काफ़ी होता है। कारण क्या है कि इस समय जो है हल का जो है प्रयोग होने लगता है, खासतौर से उस तरह के हल का जिसमें लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, और इसकी वजह से लोहे के प्रयोग ने जंगल को साफ करना और खेती को जो सरल बना दिया।
तो अधिशेष उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी। इसी समय हमको जो है नगरीकरण, जिसको द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, प्रथम नगरीकरण हड़प्पा और द्वितीय नगरीकरण जो है हमको इसी समय हमको देखने को मिलता है। वाणिज्य व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने देखा कि वैदिकोत्तरकालीन जो है सामाजिक स्थिति, जो राजनीतिक रहे या सामाजिक रहे या धार्मिक, उसको हम लोगों ने देखा। इसी को जो सूत्रकाल भी कहते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था जिसमें हो सकता है कि आप लोगों को परीक्षा की घड़ी में कुछ ना कुछ जो है मदद पहुंचे। और अंत में कहेंगे, जहां भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।